मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो नहर का पानी है, जो पानी डायरेक्ट आप किसान के पास पहुँचना चाहिए था, पानी आखिर जा कहाँ रहा, किसान तक क्यों नहीं पहुँच रहा, ये मतलब जांच करने के अच्छा, लिए। ये पानी कहाँ जाता है एक्चुअली? ये पानी ये जाएगा तब तो लाभ ले पाएगा। नहाने का सुविधा हो रहा, ना उन लोग को पटाने का सुविधा हो रहा है। इसलिए हम लोग जिंदा है इतना ही काफी है। ठीक है, जैसे गाजा में हो रहा है ना, तो 300 रुपया का मजदूरी देंगे, आप खाओ सिर्फ चावल और जिंदा रहो। ठीक है, क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग का राज है। जंगल का गोद में नदी होता है ना, जंगल का गोद में मंदिर होता है, हम कितना खुश होते हैं। यहाँ देखिए वन भूमि पर कैसे फैक्ट्री हो गया, होता है ना। प्रदूषण नियंत्रण का इसको मतलब क्लियरेंस कैसे मिल गया। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मैं फिलहाल ईचागढ़ विधानसभा में चौका, सरायकेला जिले के चौका का यह खूंटी इलाका है जहां पर मैं हूं। मेरे पीछे आप ये पहाड़ देख रहे होंगे, ये देखिए ये पहाड़ है। असल में ये पहाड़ जो है ये छाई का पहाड़ है। कंपनी का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो छाई, उसका पहाड़ है। और पीछे आपको ये कंपनी दिख रही होगी, ये पीछे जो दिख रही है ये नरसिंह इस्पात एक कंपनी है। अब पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि हम प्रदूषण से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं आपको लगातार कि भाई किस तरीके से ईचागढ़ इलाका जो है वो प्रदूषण के चपेट में। लेकिन यहाँ तो खेल कुछ अलग ही है। जब हम यहाँ आए थे, परसों जब हम आए थे, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आई, लेकिन फिर हमने लगा कि ना प्रदूषण तो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अच्छी चीज ये है कि ठीक कंपनी का बगल में हम, लेकिन आप देखिए ये पत्ते वत्ते हैं, इसमें प्रदूषण आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। देख रहे, वहां पर तो पूरा सब कुछ काला काला हो जाता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम खुश थे कि नरसिंह इस्पात जो कंपनी है प्रदूषण नहीं फैला रही है। तो हमें अच्छा लग रहा था कि चलिए ठीक है, ये नरसिंह इस्पात की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन फिर यहाँ जब खेल पता चला तो हम आश्चर्यचकित रह गए। 2 खेल बताने के लिए मैं आपको इधर लेके आता हूँ। आइए शिवनाथ भाई, थोड़ा आइए, यहाँ आगे आइए। देखिए एक नहर का पानी है, पालना डैम से एक नहर आ रही है। ठीक है, बढ़िया पे एकदम बहता हुआ पानी है। देखिए आपको दिख रहा होगा, पानी में मोशन है, पानी जो है वो बह रहा है। यहाँ देखिए एकदम साफ सुथरा पानी है। देखिए बहुत बढ़िया पानी है, क्लीन पानी है, बहुत साफ सुथरा पानी है। ठीक है, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास पानी है। ठीक कंपनी के बगल से ये नहर गुजर रही है, नहर का पानी में मोशन है। और आगे आइए, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। आइए शिवनाथ भाई, आइए। यहाँ आवाज आ रही है बहुत तेज कि कहीं बहुत ऊंचाई से ऐसा जैसे झरने से पानी होता है ना, तो झरने सा पानी वानी गिर रहा है, ऐसा आवाज आ रही है। आइए शिवनाथ जी, थोड़ा आगे दिखाते हैं हम, तो आपको भी हम सुनाएंगे वो आवाज। असल में यहाँ पर क्या झाड़ियां हैं, तो इस कारण से इधर हम घुस नहीं पाते हैं, लेकिन आवाज आपको सुनाई देगी। आप थोड़ा सा शांत अगर रहेंगे, बिल्कुल शांति में, तो आपको वो आवाज सुनाई देगी। आइए देखिए, यहाँ पर एक पुल जैसा ये बनाया गया है, ये देख रहे हैं, ये एक पुल जैसा बनाया गया और यहाँ पर आपको पानी की आवाज सुनाई देगी, जो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, सुन सकते हैं आप ये पानी। अब यहाँ झाड़ियां हैं तो यहाँ घुसना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी छाई है, झाड़ियां हैं, ऊपर में कांच गिरे हुए हैं, तो यहाँ घुसना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन आवाज, ये कलकल की आवाज है, आपको लग रहा हो कि पानी कहीं गिर रहा है। अब आइए इधर आइए शिवनाथ भाई, मतलब पानी बढ़िया मोशन में है। आपको सारी चीजें दिख रही होंगी कि पानी पूरा मोशन में है। अब आइए आगे, ये एक पुल है जहां से मैं गुजर रहा हूँ। देखिए इधर कंपनी हो जाती है, इधर सड़क हो जाती है, बीच में पुल है। इस बीच में क्या है नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए इधर, ये देखिए पालना डैम का पानी जो खेतों के लिए जाना चाहिए, वो डैम का पानी जो कल बह रहा था, यहाँ देखिए पानी रुका हुआ है, पानी में मोशन नहीं है, बिल्कुल शांत है पानी। देखिए पानी में मोशन नहीं है बिल्कुल, इधर पानी सड़ गया है, पानी गंदा हो गया है, और इधर बिल्कुल रास्ता जो है वो रुद्ध है। बिल्कुल आप चारों तरफ देखिए, पानी में कोई मोशन ही नहीं है, बिल्कुल एकदम रुका हुआ पानी है, बिल्कुल हल्का 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 पानी में कीड़े लगे हुए हैं। तो सवाल है कि इस पुल के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि उस तरफ पानी में इतना मोशन है, पानी इतना तेज है, पानी इतना साफ है, और यहाँ पर वही पानी बिल्कुल एकदम खराब हो गया है, सड़ गया है। यहाँ के पानी का इस्तेमाल क्या हो रहा है? तो अब यही चीज समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। देखिए हमारे साथ सहयोगी हमारे सुधीर भी हैं, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय समाज सेवी भी हैं, स्थानीय योद्धा हैं, गुरुचरण साहू भी हैं, और हमारे साथ जो है आकाश भाई भी हैं, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं। तीनों लोगों से एक बार मैं सबसे एक एक करके बारी बारी पूछूंगा। आकाश भाई के पास पहले आ रहा हूँ। आकाश भाई, जी। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, मतलब यहाँ पर पानी की आवाज आ रही है,
बहुत तेज आवाज है। उधर पानी बिल्कुल रुक गया है, पानी सड़ा हुआ है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपका भारत मित्र के पूरे टीम को और आपका जितना दर्शक बंधु है सभी को मेरे से नमस्कार जोहार, और धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रकार से जो जो प्रदूषण से जैसे जटिल समस्याओं को लगातार आप दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सवाल किया कि पलना डैम का जो नहर से जो पानी आ रही है, लगातार बह रही है और कितना स्पीड से बह रही है, उसका आवाज़ भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर 10 मीटर आगे बढ़िएगा तो पानी आपका गायब मिलेगा। एक प्रकार से जादू है ना। इसको खुलकर यहाँ के लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको खुलकर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, आप बगल में देख रहे हो नरसिंह कंपनी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो नहर का पानी है, जो पानी डायरेक्ट आप किसान के पास पहुँचना चाहिए था, किसान के पास ना पहुँचकर डायरेक्ट कंपनी इसका मतलब अनैतिक रूप से इसका लाभ ले रही है। इसका आप जांच कर सकते हैं। इसका आप जो संबंधित पदाधिकारी है नहर विभाग का, उससे पता लगा सकते हैं कि पानी आखिर जा कहाँ रहा है। पानी यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, पानी बह रही है, आवाज़ भी कर रही है, लेकिन पानी आगे से गायब हो जा रही है। पानी आखिर जा कहाँ रहा, किसान तक क्यों नहीं पहुँच रहा, ये मतलब जांच करने की अच्छा, विषय। ये पानी कहाँ जाता है एक्चुअली? ये पानी अब डायरेक्ट खूंटी गाँव से होकर कुल्ली होकर हम्म। आगे गाँव को जाता है, खेती के लिए। खेती का जाता है आपका। अच्छा। ठीक है, ये आपका जो पालना डैम दो नहर निकलता है, वो राइट कैनाल निकलता है, वो लेफ्ट निकलता है। राइट कैनाल जो है, राइट जो नहर है, वो आपका सीधा इधर से जाता है पालना होकर, आपका सीधा आपका जाएगा खूंटी कुल्ली होकर। यहाँ का जो किसान है उसका उपजाऊ के लिए पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन आज तक देखिए आप अब तक कि कोई भी किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहा, क्योंकि यहाँ पर पानी जाएगा तब तो लाभ ले पाएगा। नहाने का सुविधा हो रहा, ना उन लोग को पटाने का सुविधा हो रहा, इसलिए उन लोग धीरे धीरे किसान खेती से हटकर पलायन कर रहे हैं और कहीं और जाकर कंपनी वंपनी में काम करने का उन लोग मजबूर हो रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, न रहेगा किसान, न रहेगा जवान, न रहेगा मेहमान, न रहेगा खाद्यान्न। एकदम प्रदूषण खाइए, प्रदूषण में रहिए, प्रदूषण में जिए। देखिए, गुरुचरण साहब हमारे साथ हैं, ये तो कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, बहुत सा आवाज उठाते हैं और लास्ट में थक के बैठ जाते हैं। वह कुछ नहीं होने जाना है, फालतू माथा खाली खबारने। दादा, बहुत तेजी से पानी आ रहा है, आवाज भी आ रही है। उधर बिल्कुल शांत। 2 दिन 3 दिन पहले हमने उधर इलाके में, आपका इलाका से उधर चले जाइए तो जितनी कंपनियां, CIL है, सिद्धि विनायक है, बिहार स्पंज है, जय मंगला स्टील है, जितनी कंपनियां, मतलब ये स्थिति है कि लोग सुबह में सो के उठते हैं तो ना कैसे करेंगे तो काला काला निकलता है। तो कैसे आप लोग जी रहे हैं इस माहौल में? यहाँ तो आप लोग का पानी पर भी डाका पड़ जा रहा है। हम लोग जिंदा है इतना ही काफी है। ठीक है, जैसे गाजा में हो रहा है ना, कुछ लोग फिर भी वहाँ जिंदा है, उसी तरह से हम लोग जिंदा है। देखिए, जहाँ तक पानी का बात है, यहाँ 7-8 पंचायत का ही पलना डैम नहर से पानी सिंचाई होता है। गर्मी में धान होता था, ठीक है, पूरा गेहूं का खेती होता था, आलू का खेती होता था, सरसों का खेती होता था। हम लोग भी कभी किए हैं। ठीक है, अभी क्या है, सारा पानी इसको चाहिए। अच्छा। ये कहता है कि तुम हमको ज़मीन दो, उपजाऊ ज़मीन दो, हम अपना फैक्ट्री का दायरा बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट बढ़ते रहेगा। ठीक है, और हम आपको 200-300 रुपया का मजदूरी देंगे, आप खाओ सिर्फ चावल और जिंदा रहो। ठीक है, क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग का राज है। आप देखिए ना, सामने वो जंगल है ना, जंगल का गोद में नदी होता है, जंगल का गोद में नदी होता है ना, जंगल का गोद में मंदिर होता है। हम कितना खुश होते हैं। यहाँ देखिए, जंगल से कितना सटा हुआ है जी, जंगल में ही है, वन भूमि पर है। तो वन भूमि पर कैसे फैक्ट्री हो गया? होता है ना, प्रदूषण नियंत्रण का इसको मतलब क्लियरेंस कैसे मिल गया? ये जानते हैं, दिखाया है 15 किलोमीटर दूर दलमा से है। अच्छा। लेकिन इस जंगल का कोई वैल्यू नहीं है। ये जंगल नहीं है ना, दलमा जंगल है झारखंड में, ये जंगल थोड़े है। पूरा पहाड़ वहाड़ सब कुछ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एकदम पहाड़ के बगल में है। देखिए, ये पहाड़ है, जंगल है, और उसी पर ये फैक्ट्रियां बनी हुई है। देखिए, ये पूरा ये यहाँ पर नहर जो है ना, इतना मोटा पाइप अंदर में अंडरग्राउंड डला हुआ है, ऊपर में उसका तालाब बनाया हुआ है, पूरा पानी चूस लेता है। जैसे हम लोग पेप्सी चूस लेते हैं ना, नारियल पानी चूस लेते हैं ना, पूरा डैम का पानी चूस लेता है। और आपको अंदर की बात बता रहे हैं, ये जो स्वर्णरेखा परियोजना का जो अधिकारी लोग है ना, ये लोग को खरीद के रखा हुआ है, गाड़ी दिया हुआ है, उस लोग को गाड़ी दिया है अपना से, कि तुम लोग गाड़ी में अपना परिवार को घुमाओ और हमको पानी दो, और मंथली पैसा देता है। स्वर्णरेखा परियोजना अवैध रूप से उसका अफसर लोग इसको पानी बेच रहा है, उसको सरकार रखा है। और अधिकारी को तुम पानी देखो, सिंचाई किसान को मिल रहा है कि नहीं, नहर कहीं टूट गया है कि नहीं। लेकिन वो लोग, हम लोग का जो किसान का जो पानी है, स्वर्णरेखा का परियोजना का जो अधिकारी है डैम में हम लोग का, ठीक है, वो लोग बेच रहा है इसको। बेच मतलब क्या, फैसिलिटी ले रहा है, महीना में 50,000 लाख रुपया ले रहा है। 2-3 अधिकारी है मान लीजिए, और गाड़ी उड़ी दे दिया है उसको, पूरा फैसिलिटी दे दिया है, पूरा अपना परिवार घुमाओ, आइलैंड उइलैंड ले जाओ,
और इन लोग को प्रदूषण से क्या मतलब है? आप लोग धूल फांकिए। हम लोग धूल फाक रहे हैं, ये लोग अपना आइलैंड खरीद के अपना परिवार को एयर कंडीशन रूम में रखता है, इंडस्ट्री वाला लोग। उन लोग के अंदर इंसानियत, इससे तो अच्छा अंग्रेज लोग था, थोड़ा इंसानियत उन लोग के अंदर में था, इन लोग के अंदर में तो इंसानियत ही नहीं है। ठीक है। और एक चीज बता रहे हैं, यहाँ मजदूर का भयानक रूप से, अभी वहां से आ रहे थे, एक आदमी बता रहा था कि इस एरिया में जितना फैक्ट्री है सबसे कम पेमेंट ये देता है नर्सिंग इस्पात। हाँ, 335 रुपया से किसी का ऊपर पेमेंट नहीं है लोकल का, 335 रुपया से नीचे ही है बोल रहा है। जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम ही लोग पैसा दे रहे हैं। 335 रुपया से नीचे पेमेंट मिलता है यहाँ जो लोकल है। जो बाहर का आदमी है उसको 20,000 30,000 मिलता है। ठीक है, जो अच्छा अच्छा नौकरी वो बाहर का आदमी को देता है। यहाँ जो लोहा उठाना है, ढोना है, होता है ना कुली का काम, लोकल का है, जो जमीनदाता लोग का है, जो लोग धूल फाक रहे हैं उन लोग को 335 रुपया से ऊपर 1 रुपया पर किसी का पेमेंट नहीं है लोकल का, किसी का नहीं। तो शोषण की इससे बड़ी तस्वीर और क्या। और बहुत गजब बात इन्होंने कही कि भाई अंग्रेज इससे बेहतर थे, कि अंग्रेज तो थे वो सिर्फ खून चूसते थे और बोल करके खून चूसते थे। ये तो ऐसे हैं कि खून भी चूसते हैं, आपको धुआं भी फूंकवाते हैं और आपका पानी भी चुरा लेते हैं। ये आवाज देखिए ना आप, क्लियर है, आपको ये आवाज आ रही है, इस आवाज से ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये आवाज, ये देखिए, ये आवाज है, इस आवाज से आपको समझ में आ जाएगा, ये आवाज है, इस आवाज से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पानी चोरी हो रहा है ना। तो सोच लीजिए क्या स्थितियां हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब हम ये खबर करने के लिए आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि बोलते बोलते आप मर जाइएगा लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन कंपनियों में जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि नौकरी करते हैं, इन कंपनियों में विधायक हैं उनके भाई बंधु नौकरी करते हैं, इन कंपनियों में जो विपक्ष के नेता हैं उनके रिलेटिव नौकरी करते हैं, और जो अधिकारी हैं उनके, वो अधिकारी जो है, जैसा कि अभी गुरुचरण दा ने बताया कि जो अधिकारियों का जिम्मा है, उन अधिकारियों को बढ़िया गाड़ी मिली हुई कि जाइए आइलैंड में घूमिए। तो जब आइलैंड में लोग घूमेंगे तो एक्शन कौन लेगा? तो ले देके लोगों को यहाँ तक डर है कि आप खबर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको खरीदने की कोशिश और उसके बाद आप भी खबर हटा दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें मतलब लोगों के मन में इतना कुछ एकदम खत्म हो चुका है, वो अब आवाज तक उठाना छोड़ चुका है कि दूर हमारे किस्मत में यही लिखा हुआ है। तो बस यही सच्चाई है, यही फैक्ट है। अब देखना है कि गैरत किसकी जिंदा है कि ऐसी कंपनियों पर जो एक्शन ले सके। क्या सरकार की प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो है वो एक्शन ले सकती है? क्या उसके पुष्ट भाग में इतना दम है, रीढ़ में इतना दम है? प्रदूषण नियंत्रण समिति होती है झारखंड विधानसभा की, क्या उसमें इतना दम है कि वो इन कंपनियों की जांच कर सके? सबसे बड़ी चीज यही है ना। श्रम आयुक्त होते हैं, श्रम लेबर कमिश्नर होते हैं, हर जिले में होते हैं, क्या यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है? क्या इसको लेकर के वो एक्शन लेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। हमारा काम है खबरों को दिखाना, हम खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सहयोगी शिवनाथ और सहयोगी सुधीर के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, चौका।